जय हिंद प्यारे साथियों। फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल बी एच नोएडा में। मैं ब्रिजेश क्या फिर से होता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज जो चल रही थी। वीडियो आपने देख ली होगी, ठीक है। वीडियो इससे मतलब जो फर्स्ट पार्ट था हमारा पार्ट 1 देखिएगा। न्यूमेरिकल सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट भी बनती जाएगी। प्लेलिस्ट में क्या होगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कि मतलब जैसे एक क्रम बाई क्रम, तो क्रम बाई क्रम आपको चलना होगा किसके अनुसार, प्लेलिस्ट के अनुसार, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के अनुसार आपको बताया जाएगा कि आप लोग किस प्रकार पढ़ाई करनी है। और प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूंगा, मतलब अभी बनाई नहीं है फिलहाल, मैंने बनाऊंगा तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। मतलब चैनल पर आ जाएगी तो आपको शेयर वगैरह ग्रुप में भी कर दी जाएगी। तो चलिएगा, बस मेरा ये कहना था आपसे अब कि जैसे कि मतलब फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट, अब मेरा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर से ही है फिर भी, ठीक है। फिर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट कर रहा हूँ बिना देरी के। चलिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मैं साइड से दे रहा हूँ, ठीक है, इस साइड दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं इधर मॉडल में पढ़ रहा अपने मॉडल से करा रहा फिलहाल में, जो रिपीट हुआ है सेकंड बार बार। चलिएगा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र के ई बराबर दे रखा है, मान लीजिए 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ बाई जेड तल के समांतर स्थित है। आगे जरा ध्यान से समझना, कह रहा है पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मतलब 5 पूछ रहा है कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है, पृष्ठ का तल क्या हो, एक्स अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है, तब विद्युत फ्लक्स होगा। चलिएगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। चलिएगा देखिएगा, फर्स्ट आज का पार्ट, सेकंड पार्ट तो आप लोगों को पता ही है, सेकंड है न्यूमेरिकल सीरीज का। चलिए दिख रहा है, पार्ट ऊपर लग गया ज़्यादा है ना। चलिए बंद दिख रहा है। ई वेक्टर बराबर दे रखा है 5 × 10⁻³ आई कैप, ठीक है। कितने रखा है, 5 × 10⁻³ आई कैप। और देखो अब बात आती है, कह रहा आर बराबर 10 सेंटीमीटर की भुजा, ठीक है, माना 10 सेंटीमीटर की भुजा है। अब इसके बाद कह रहा है कि वर्गाकार समतल पृष्ठ बाई जेड। तो देखो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है वो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दे रहा, 3D डायमेंशनल, ठीक है। 3D डायमेंशनल क्या होता है, चलिएगा मैं आपको समझा देता हूँ। जब बात आती है तो समझाना पड़ती है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। 3D डायमेंशनल होता है, ये होता है हमारा आई, ये होता है हमारा जे, ये होता है हमारा के, ठीक है ना। तो चलिएगा, अब बात आती है, पहले तो हमारे लिए क्षेत्रफल बताओ, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हो क्या, ई बराबर फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। ए निकालेंगे, ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग भुजा की घात 2 होता है, ऐसे है ना, ठीक है, वर्गाकार है तो भुजा की घात 2, तो मतलब 10⁻² कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से अब देखो सवाल को पद्धति चेंज करना बताया था। इससे पहले अगर उसको पद्धति वाली सिस्टम मतलब सीरीज थी वो नहीं देखी है, उसको लिंक जो है वीडियो में मिल जाएगी, उसको देख लेना। चलिएगा, एम के पद्धति से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 100 × 10⁻² का वर्ग, ठीक है। तो 100 × 10⁻² का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है ना। चलिएगा, अब देखो 2 जीरो से 2 पावर खत्म, कितना आ जाएगा, 10⁻² मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आता है हमारे पास ए वेक्टर। अब ए वेक्टर में आएगा कौन कैप में, ये हमें ज़रा थोड़ा समझना जरूरी होता है। अब देखो क्वेश्चन में बोला था कि वाई जेड तल के समांतर हो, वाई और जेड, यहाँ लिख दे रहा, वाई और जेड तल के समांतर हो, तो कह रहा है विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब वाई जेड तल के समांतर हो गए तो ये तो खत्म हो गए आपस में, यस या नो, खत्म हो गए, यस या नो। बचा कौन, ओनली एक्स, और एक्स पे कौन है, आई कैप। तो ए वेक्टर बराबर आएगा मेरे पास 10⁻² आई कैप। बताइएगा कोई दिक्कत, ठीक है। और यही सेम जस्ट न्यूमेरिकल कहाँ पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 9 है उसमें आपसे आ जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है, फिर कह सकते हैं हम लोग उसे कुमार मित्र की बुक से लोगे तो 9 है, वैसे लोगे 5 है, ठीक है। चलिए, अब हमारे लिए फाई निकालना है, विद्युत फ्लक्स। फाई निकालेंगे तो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। तो देखो ई वेक्टर कितना रखा है, 5 × 10⁻⁸ 3 है, और आई कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर कितना, 10⁻² आई कैप। अब देखो
5 की गुणा 5 से करो तो 5 का 5 ही रह जाएगा। और देखो गुणा करेंगे पावर आपस में जुड़ जाएंगे, कितने जाएंगे 10 की पावर माइनस की 5, और हो जाएगा मेरे पास आई कैप इंटू आई कैप। आई कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप कितना होता है हमारे पास 1, ये आपको बताया गया था। आई कैप बराबर कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे हम लोग। और देखो 5 इंटू 5 से कम 5, 10 की पावर माइनस की 2, ये हो जाएगा बेवर। ठीक है, ये हो जाएगा बेवर। 5E हमारे पास निकल के आ गया, यस या नो, ये बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। मतलब जो फर्स्ट बात कही थी इन्होंने, जो फर्स्ट बात कही थी वो बात हमारे पास क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना, अब आगे बात क्या आती है, दिख रहा होगा सब कुछ क्लियर है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है मैंने ज़रा, चलिएगा नेक्स्ट सवाल मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा। चलिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया था, बोला क्या था आपसे, मैंने यही बोला था कि आपको अब एक चीज़ है दिख रहा होगा इस साइड, चलिए इस साइड दिखेगा, आई क्या आई डॉट प्रोडक्ट आई बराबर 1 होता है जे इंटू जे बराबर 1 होता है के इंटू के बराबर 1 होता है। अगर इसका दो पार्टी के मतलब दो प्रजाति से, मतलब सेम प्रजाति से कोई सेकंड प्रजाति अगर इनमें भाग लेती है तो वो जीरो हो जाती है, मतलब नष्ट कर देती है। तो अगर हमारे पास आई कैप इंटू जे कैप आता है तो हमारे पास कितना होता है जीरो। ठीक है, ध्यान रखना। चलिएगा, अब बोला था एक शख्स से 30 अंश का कोण बनाती हो। ठीक है, कितने का 30 अंश का, तो हमारे पास आ जाएगा 5E बराबर VE कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा लगा देंगे। ठीक है, यही बोला था क्वेश्चन में हमारे, यदि बाई अक्ष के दिशा में हो। ठीक है, चलिएगा ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन में प्लस की पावर 3 है, सब गलत हो जाता अभी। प्लस की पावर 3 है, ठीक है, प्लस की पावर 3, प्लस की पावर 3 है तो देखो माइनस की कितनी, प्लस की 1 बचेगी, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, यहाँ भी 1 बचेगी प्लस की, और 1 लिखो या मत लिखो 10 ही माना जाता है, तो 10 पंजे 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा ठीक है। अब देखिए ई वेक्टर इंटू डॉट वेक्टर कितना आता है 50, और इंटू कॉस थीटा का मान कितना 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है आप लोगों को बता दी जाए 1/2, मतलब हाफ होता है। 1/2 लगा देंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, और हमारे पास आ गया 25 गुणा 1, और 25 एकम 25 बेवर। ठीक है, कितना होता है बेवर। ठीक है, यहाँ हम लोग दूसरा मात्रा ले सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लाइट चली गई, सही टाइम पे जावे लाइट भी है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। बताइएगा कोई दिक्कत हो इस न्यूमेरिकल में, बताएं कोई दिक्कत, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हुई हो बताइएगा, बताएं कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो आपको तो समझाने की कोशिश की जाए। देखो सेम जस्ट इसी प्रकार से एक न्यूमेरिकल और है, चलिएगा उसको मैं कराता हूँ। चलिए मैं करा रहा उसको भी, ठीक है, 1 मिनट में ज़रा देख लूँ। चलिए वीडियो को ऑफ करता हूँ 1 मिनट के लिए। चलिएगा अगला न्यूमेरिकल, देखिए लाइट तो आएगी नहीं, मेरी शक्ल आपको भले से दिखे या ना दिखे पर बोर्ड का दिखे वही बहुत है। ठीक है, चलिएगा मैं सेकंड न्यूमेरिकल को लिखता हूँ ज़रा। सेकंड न्यूमेरिकल का चैप्टर के इसके न्यूमेरिकल थे वो समाप्त हो जाएंगे। 4-5 ही मोस्ट न्यूमेरिकल थे जो मतलब बार बार रिपीट हुए थे, मॉडल के अनुसार ही करा के चल रहा। मॉडल एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से मैं रिपीट करा दूंगा। ठीक है, पहले मैं बस मॉडल के ही जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो लेके चल रहा। चलिएगा क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड कह रहा है वैद्युत स्थिति क्षेत्र के, दिख रहा होगा क्वेश्चन, वैद्युत स्थिति क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7j के कैप प्लस में रखने पर पृष्ठ एस बराबर, मतलब एस बराबर रखा 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो 13, 14, 17 में भी आया और एक 24 में भी है, 17 में ही आया। ठीक है, तो देखो ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, 4j कैप प्लस 7k कैप, और एस बराबर दे रखा है सरफेस 10j कैप, और हमसे कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स की गणना करना है, तो देखो फाई ई, अरे चल जा, चल तुझे हटा के रखे हैं,
फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर होता है, पर यहाँ पर लिख देंगे एस वेक्टर, क्योंकि सरफेस और एरिया एक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आपको मैं एक काम कर सकता हूँ, यह करके ऐसे लिख सकते हैं 0i कैप, जिसका पार्टी नहीं दिखेगा आप उसको 0 मान लेंगे, और ये 10j कैप। अब k का पार्टी नहीं दिख रहा है तो हम लोग की 0k कैप मान लेंगे, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए इस प्रकार मान सकते हैं, क्योंकि इसका कोई पार्टी नहीं है तो हमने 0i कैप मान लिया, क्योंकि इसको समानता दिखानी है। इसका पार्टी है, इसको नहीं मानेंगे, इसका पार्टी कोई नहीं है तो मतलब इसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू डॉट प्रोडक्ट में लिख देंगे 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है, ये मान लिया। और देखो एक न्यूमेरिकल आना है, ये आपसे मैं क्लियर कर दूं, इस प्रकार का दोनों में से जो न्यूमेरिकल कराया है वो आना है, ठीक है। अब आप इसकी पार्टी के साथ इसकी पार्टी के गुणा कीजिए, तो दो की गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, और आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा बेटा 0 या फिर 1 होगा, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। प्लस 4×40 और जे कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस 7 × 0 0 और के कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब देखो एक की गुणा 0 से करोगे तो एक की गुणा करोगे 0 से 0 प्लस 40 एकम 40 प्लस 0 की गुणा 1 से करोगे 0। अब देखो 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, तो देखो 40 का 40 न्यूटन मीटर प्रति कूलम, ये हमारा आंसर आ गया फाई ई बराबर। बताइएगा कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा। ये न्यूमेरिकल का हमारा पार्ट खत्म होता है। अब देखो एक चीज़, अब एक बहकावे से निकलूंगा आपको कि बहकावा क्या है आपका। देखिएगा, ये आपको पेपर दिख रहा होगा, शायद दिख रहा हो, या मैं दिखा दूं, कोई लाइट वगैरह ले रहा दूसरे मोबाइल की, दिख रहा होगा फिलहाल अब, ठीक है। हाँ, अब देखो पढ़ लिया होगा, अब मैं पढ़ लूँ उल्टा, मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिएगा, अब ज़रा मैं पढ़ लेता हूँ क्या बताया दिखाया आपको मैंने। फिलहाल ये तो देख लिया होगा फिजिक्स बाई विराजेश सक्के सर, ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम देख लिया होगा, पर बात ये है इसमें देखोगा 2025 भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब इसका पीडीएफ मैं पेपर का दूंगा, तो ऐप है जो चैनल पे देख रहे हो उसी चैनल पर ऐप है एक, ठीक है, उस पर जाके ये पेपर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। और वहाँ पर कर बता दूँ आपको क्या करना है, मतलब देखो हल्के में मत लीजिएगा, मैं आपसे बस यही आपसे विनती करता हूँ, फिजिक्स को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसे ऐसे टॉपिक उठा के पूछ लेता है कि जो आपने कभी पढ़े ना हो, हवा से पार जाते हैं, ठीक है। तो देखो आप जब पेपर देखोगे ना, उस वाला जो मैंने पेपर डाला है ग्रुप पे जिसमें ऐप में, वो उस पेपर को उठा के देखोगे तो आपको ये लगेगा पता नहीं पेपर में हमें आज तक पढ़ा ही नहीं गया, मतलब हमें किताब में पढ़ा ही नहीं जा रहा है, ये लगेगा आपको। तो ध्यान रखना कि इस पेपर को ज़रा, मतलब जो किताब है उस मॉडल पेपर को ज़रा ज़रा ढंग से पढ़ लो, जो मॉडल दे रखा है उससे तैयारी करो कि मॉडल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके टीचर ने कराए होते हैं वही, पर बस आपको पता नहीं है इसने पूछ कैसे लिया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे मेरा कहना है कि आप लोग अच्छी तरह से उसको आप लोग पहले चेक कर लीजिएगा मॉडल पेपर से कि इस कैसे प्रकार दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिएगा, मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ, और ये इस चैप्टर का न्यूमेरिकल था, चैप्टर बन गए वो समाप्त हो चुके, 5 ही न्यूमेरिकल थे, बार बार रिपीट हुए थे, वही मैंने करा दिए। अब आते हैं हम लेकर आएंगे वो सेकंड चैप्टर से लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा।